आइए, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की पुस्तक के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो तीसरा अध्याय है वो है जनसंख्या संगठन। तो आज हम लोग जनसंख्या संगठन, जिसे अंग्रेजी में पॉपुलेशन कंपोजिशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं कि इसमें देखेंगे कि जनसंख्या की संरचना, इसके इंट्रोडक्शन में हम जनसंख्या की संरचना को देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, किसी प्रदेश या देश की जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत लिंगानुपात, आयु वर्ग अनुपात, साक्षरता दर, ग्रामीण नगरीय अनुपात तथा जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना को शामिल किया जाता है। यह किसी देश की जनसंख्या का न केवल संख्यात्मक पहलू का परिचायक होता है, बल्कि उसके विभिन्न पहलुओं के विवरण द्वारा उसकी विशेषताओं का भी पता चलता है। इस प्रकार से अब हम लोग लिंगानुपात को देखते हैं। लिंगानुपात, जिसे अंग्रेजी में सेक्स रेशियो कहा जाता है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि लिंगानुपात से तात्पर्य किसी जनसंख्या में सभी आयु वर्गों के कुल पुरुषों एवं स्त्रियों के अनुपात को कहते हैं। ठीक, लिंगानुपात किसी क्षेत्र में वर्तमान सामाजिक व आर्थिक दशाओं का सूचकांक होता है तथा प्रादेशिक विश्लेषण के लिए उपयोगी साधन होता है। लिंगानुपात का प्रभाव जनसंख्या वृद्धि, विवाह दर एवं व्यावसायिक संरचना इत्यादि पर पड़ता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे इसके कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको भी हम देख लेते हैं। पहला है लिंग संगठन। लिंग संगठन, इसका क्या मतलब है? स्त्री पुरुष संख्या का जो अनुपात है उसी को हम लोग लिंग संगठन या लिंगानुपात कह लीजिए कहा जाता है। आगे है भ्रूण हत्या। इसको भ्रूण हत्या से तात्पर्य गर्भावस्था में जीव की हत्या करना भ्रूण हत्या कहलाता है। आगे देखेंगे घरेलू हिंसा। दहेज उत्पीड़न तथा मारपीट करना घरेलू हिंसा होती है। और वृद्ध जनसंख्या वृद्धि, ये वृद्ध जनसंख्या क्या होता है? वृद्ध जनसंख्या का मतलब है 60 वर्ष से अधिक का आयु वर्ग। आगे देखेंगे ह्रास जनसंख्या। ह्रास जनसंख्या में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की स्थिति। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास का स्तर। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण
और परिणाम, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान देने योग्य है। आर्थिक विकास का स्तर का मतलब इसका सीधा संबंध साक्षरता का कारण और परिणाम से है। नेक्स्ट, अंक गणितीय परिकलन। गणित की संख्याओं का गुणा भाग, जोड़ घटाना, इसको हम गणितीय परिकलन कहते हैं। मत्स्यन क्या होता है? मछली पकड़ने का धंधा। कार्यशील जनसंख्या का अनुपात, आर्थिक विकास स्तरों का सूचक। ठीक, आगे देखेंगे अर्थव्यवस्था की आदिम अवस्था। आदिम अवस्था का मतलब है प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता। अब हम लोग उत्तर प्रदेश की जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नोत्तर को हम लोग देखेंगे। इसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसे हम बहुविकल्पीय या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी कहते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? इसमें उत्तर है ग, स्त्रियों की निम्न जन्म दर। स्त्रियों की निम्न जन्म दर, ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसमें इसका उत्तर है 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? इसका का है उत्तर? लैटविया। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। इसमें पहला पॉइंट है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या में लिंग अनुपात, आयु वर्ग, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या तथा व्यावसायिक अंगों का समन्वय जनसंख्या का संगठन कहलाता है। और दूसरा पॉइंट है, आयु संरचना का क्या महत्व है? दूसरा प्रश्न है, आयु संरचना का क्या महत्व है? तो आयु संरचना से कार्यशील और मिश्रित जनसंख्या का बोध होता है। 15 से 59 वर्ष का आयु वर्ग ही राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायक बनता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? तो लिंग अनुपात नापने का जो सूत्र है वो इस प्रकार है, लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की कुल जनसंख्या बटे पुरुषों की कुल जनसंख्या गुणे 1000। तो इसे 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों के अनुपात से व्यक्त किया जाता है। ठीक, आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखेंगे, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय संगठन का मतलब है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का भी मानव संसाधन के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनाया जा सकता है। विश्व में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के वितरण में असमानता पाई जाती है। विकसित देशों में जहां औद्योगिक विकास अधिक होने के कारण नगरीकरण की मात्रा अधिक मिलती है, अर्थात द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं में क्रियाशील जनसंख्या अधिक मिलती है।
जबकि विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता होती है, अर्थात वे सभी कृषि प्रधान होते हैं तथा अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है। फिर भी इन देशों की औद्योगिक विकास के साथ साथ नगरीय विकास भी अग्रसर है। मानव संसाधन के विकास एवं उपयोग की अधिक संभावना औद्योगिक एवं नगरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। इस प्रकार से त्रिवार्था महोदय के अनुसार नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसे होकर एक देश कृषक समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें इसके पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसके पहले प्रश्न में कि ग्रामीण क्षेत्र वह होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र वह हैं जिनमें अधिकांश लोग कार्यशील जनसंख्या या कह लीजिए गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। ठीक, किस प्रकार से ये एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या लिंग संगठन चयनित देश, इसमें देखेंगे आप तो ये जिम्बाब्वे का है, कनाडा का है, ब्राज़ील का है, नेपाल का है, फिनलैंड का है। इसको बना करके अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों तथा व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। ठीक, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के कारण। तो आयु लिंग संरचना से आशय जनसंख्या पिरामिड से व्यक्त किया जाता है। आयु लिंग पिरामिड, आयु लिंग संरचना को दिखाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। इसमें बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत जबकि दायां भाग स्त्रियों के प्रतिशत को दर्शाता है। प्रायः निम्न प्रकार के पिरामिड होते हैं। पहला है विस्तारित होती जनसंख्या। उच्च जन्म दर के फलस्वरूप विशाल जनसंख्या का पिरामिड निम्नवत बनता है। नीचे दिया गया नाइजीरिया की जनसंख्या का पिरामिड इसका उदाहरण है। बांग्लादेश और मैक्सिको की जनसंख्या पिरामिड भी विस्तारित होती जनसंख्या का दिग्दर्शन करेंगे। ये देखिए आप, ये संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग द्वारा ये मानचित्र जारी किया गया है। ये विस्तारित होती जनसंख्या का आंकड़ा स्रोत, ये नाइजीरिया का है, पुरुष और इधर स्त्री का अनुपात, इस चीज़ को यहाँ दिखाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे अगले में कि कुल जनसंख्या का प्रतिशत इसमें आएंगे। दूसरा पॉइंट है स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या क्या होती है? जन्म और मृत्यु दर समान होने पर जनसंख्या पिरामिड घंटी के आकार और सुंडाकार शीर्ष का बनता है। नीचे दिया गया ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या पिरामिड इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड बना के दिखाया गया है, पुरुष है और स्त्री है, इस प्रकार से अच्छी तरीके से। आगे हम लोग देखेंगे हासमान जनसंख्या। निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दरों को दर्शाने वाला पिरामिड संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष वाला होता है। नीचे दिया गया जापान का पिरामिड हासमान जनसंख्या का प्रतीक है। ये हासमान जनसंख्या जापान का पिरामिड है। ठीक, अगला पॉइंट है
जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। किसी क्षेत्र या प्रदेश की व्यावसायिक संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, जैसे कृषि प्रधान, औद्योगिक प्रधान या अर्ध उद्योग प्रधान का भी पता चलता है। ठीक। व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या के 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाता है। और इस प्रकार से जिस देश में कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ मानव संसाधन भी अधिक उपलब्ध होते हैं। ठीक। इसको आगे देखेंगे हम लोग कि इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें है, लिंग अनुपात निम्न में से क्या प्रकट करता है? तो लिंग अनुपात, इसका उत्तर घ है। स्त्रियों और पुरुषों के बीच की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात क्या प्रकट करता है? लिंग अनुपात घ है, स्त्रियों और पुरुषों के बीच की संख्या के अनुपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग अनुपात का स्त्रियों के प्रतिकूल होने का निम्न में से क्या कारण है? तो इसका उत्तर है का। लिंग अनुपात का स्त्रियों के प्रतिकूल होने का कारण है स्त्री भ्रूण हत्या। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में लिंग अनुपात न्यूनतम है? निम्न में से किस देश में लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो इसमें तीसरे में ग उत्तर है, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात न्यूनतम है अपेक्षाकृत भारत, लातविया और बांग्लादेश के। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर निम्न में से किसकी द्योतक है? निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर निम्न में से किसकी द्योतक है? तो इसका क्या कहेंगे हम लोग? हासमान जनसंख्या। हासमान जनसंख्या की स्थिति तब होती है जब निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो। और अंतिम प्रश्न है, जनसंख्या का आश्रित वर्ग कौन सा है? जनसंख्या का आश्रित वर्ग घ है, बच्चे और वृद्ध। बच्चे और वृद्ध ये जनसंख्या का आश्रित वर्ग है। ठीक। इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 3 के बहुविकल्पीय, अति लघु, लघुत्तरीय प्रश्नों को हम लोगों ने समझा। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।